वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी एप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी यही प्रार्थना रहती है कि वो आपको और आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और आप जो भी अपनी लाइफ में गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, उन सब को आप अचीव कर पाएँ और आपकी लाइफ में आने वाली जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, परेशानियां हैं, उन सब को तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें, ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। और गाइस, आज मैं फिर यहाँ पर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ जिसका थीम है आपके जीवन को नर्क बनाने वाली शत्रु महिला के जीवन में लग रहा है ग्रहण। जी, ऐसा ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है और इसी पर ही आज मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रहा हूँ। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी तभी से कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें डिवाइन का मैसेज ज़रूर है। और जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना आपने रख लेना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक से रीडिंग मैच हो। तो जिनसे ये रीडिंग मैच हो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और मैं आपको बताता ही हूँ हमेशा कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो आपने पॉजिटिव माइंड सेट रख करके इस रीडिंग को सुनना है। और ये क्या क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है, इस तरह की डाउनलोड जो मुझे यहाँ चैनलाइज आज हुआ है, इसमें मैं देखूँगा कि क्या क्या है सच्चाई, इन सब चीज़ों के पीछे क्या है। इस तरह का जो डाउनलोड मुझे चैनलाइज हुआ है, कौन है ये महिला शत्रु और क्या क्या इन्होंने आपके साथ किया है और क्या इनके साथ में यूनिवर्स करने जा रहे हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर मैं आज कवर करूँगा इसमें रीडिंग के माध्यम से। और बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनके जीवन को नर्क बनाने वाली शत्रु महिला के जीवन में कौन है वो महिला जो कि इनके जीवन में इतना जहर घोला है, और उसके जीवन में कैसे ग्रहण लग रहा है, वो सब जानकारियां मुझे दें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल। वाओ, आतंक, पूरा आतंक मचा रखा है इन्होंने तो। द लवर्स, हो सकता है कुछ मामलों में तो आपके सोलमेट कनेक्शन यानी कि आपके प्यार को भी छीन लिया हो, ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जाएं निकल रही हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल। दूसरा डेक लूंगा मैं। टेन ऑफ कप्स,
शादीशुदा जिंदगी को भी बनाया है इसने जहर। कि जो महिला है आपकी महिला शत्रु है। फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, हाई प्रिस्टेस, ये आ चुकी हैं यहाँ पर, विराजमान है यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पे मौजूद है गाइस। तो गाइस इनसे तो बहुत पुराना नाता मुझे नज़र आता है आपका। कोई ये तो कोई आपके फैमिली की ही यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि पहले आप किस तरह से हुआ करते थे और आज आपका ये जो बदला हुआ रूप है वो देख रही हैं। जो आपका ये एकदम जिस तरह से आपको अपनी बातों में ले करके घुमा देना, वो आप शायद अब घूमना आपने बंद कर दिया है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है और वो चीज़ें ये बहुत मिस कर रही हैं, वो बातें, वो चीज़, यानी कि जिस तरीके से आप पहले सीधे साधे हुआ करते थे, तो यहाँ पर आपका जमकर इन्होंने फ़ायदा उठाया और ये आपकी फैमिली से ही यहाँ पर निकल के आ रही है। 10 ऑफ कप्स हैं, तो यहाँ पर आपकी हो सकता है परिवार को भी काफ़ी डिस्टर्ब इन्होंने किया हो। डेविल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर शादीशुदा लाइफ भी पूरी तरह से आपकी डिस्ट्रॉय कर दी हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है, जिसमें कि आप और आपके बच्चे भी यहाँ पर सफ़र कर रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर निकल रही हैं। लगातार यहाँ पर आपने इन सब करतूतों को बहुत बर्दाश्त किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घुटन मुझे नज़र आती है। यहाँ पर एक सेपरेशन, एक साथ में एक सरेंडर यूनिवर्स को आपका दिखाई दे रहा है। मतलब आप जो यहाँ पे सरेंडर आपने करके यहाँ पे स्थिति को, इस परेशानी के समय को यहाँ पर आप झेल रहे हो। इन सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। और साथ में मैं देख रहा हूँ हाई प्रिस्टेस लगातार दिमाग में चलती है, यानी कि ये शत्रु महिला आप यहाँ पर, मुझे नहीं लगता होगा कि एक भी पल इसको भूल पाते हों। यानी कि कहीं ना कहीं रिग्रेट इस तरह का है, कुछ ऐसा किया है इन्होंने, कुछ ऐसा यहाँ पे सर में दर्द दे रखा है। डेविल की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको स्पेल करा के, तंत्र मंत्र कराकर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हो, आपके कैरियर को भी यहाँ पर तबाह करने की इन्होंने कोशिश करी है। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक इन्होंने अपने जादुई जाल यहाँ पर आपके ऊपर फेंके हैं। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। एक नहीं, कई जाल इन्होंने फेंके हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार आपके काम को रोकने की, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। जो आपके काम में जो ऊर्जा है, जो आपके काम की जो ऊर्जा करने की, जो काम पर आपका फोकस्ड है, वो उसको डिस्टर्ब किया जा सके, इस तरह की भी यहाँ पर लगातार आपके ऊपर प्रयोग किए गए हैं, षड्यंत्र किए गए हैं। लगातार एक के बाद एक स्पेल्स का सहारा यहाँ पर इन्होंने लिया है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि ये काफ़ी परेशान है। जो आप यहाँ पर एक काम को करते हो तो दूसरे के बारे में भी आप लगातार यहाँ पर सोचते रहते हो। यहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ जो पेशेंस है आपका, जो मतलब एक आपके एक बहुत ही एक समझदार व्यक्ति के रूप में यहाँ पर ये आपकी छवि निकल के आ रही है। और फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोग्रेस कैसे करनी है, डिसीजंस कैसे लेते हैं, इस तरह के आप यहाँ पर बहुत ही समझदार व्यक्ति के रूप में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। और एक काम को करते हुए दूसरे काम को भी करने की इच्छा आप यहाँ पर रखते हो। और हो सकता है कि आपका
कहीं दूर शहर से भी या कहीं दूर विदेशों से भी आपका कारोबार हो, इस तरह की भी यहाँ पर ऊर्जा निकली है। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने दोहरा रूप अपना करके आपके पूरे परिवार को डिस्टर्ब किया है। हो सकता है कि कोई सोलमेट कनेक्शन यानी कि परिवार को पूरी तरह से यानी कि आप लोगों की प्यार में भी डिस्टर्बेंस पैदा की है। इस तरह की यहाँ पर यानी कि होते होते काम को यहाँ पर रोक दिया गया, इस तरह की यहाँ पर ऊर्जा मौजूद है। लगातार यहाँ पर मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये लगातार आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी नज़रें रहती हैं। लगातार हड़पने के चक्कर में यहाँ इनका दिमाग यहाँ चलता है। एक किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाहती हैं आपको, और ये आपके पैसों पर नज़र, आपकी प्रॉपर्टीज़ पर इनकी नज़र, इस तरह का मुझे यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। लगातार यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं घबराहट है, आपको भी कहीं ना कहीं फियर मैं देख रहा हूँ मन में कि मेरा कहीं इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये ख़राब ना हो जाए, या मुझसे ये छीन ना ले, या मुझसे ये प्रॉपर्टी मुझसे ना चली जाए। इस तरह की भी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार बहुत कम्युनिकेशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनका जो है एक के बाद एक आइडियाज़ ये लगाती रहती हैं, नए नए आइडियाज़ यहाँ पर लगाती रहती हैं। किस तरह से आपको प्यार में लेकर के, बातों में लेकर के फिर से दोबारा से आप में एक चेंज ला सकें। मगर यहाँ पर इनको अब आप बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हो। आपका पूरी तरीके से जो एक दिमाग है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप कहीं ना कहीं इनकी सारी चालों को, कहीं ना कहीं सारी की सारी बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। तो ये चीज़ यहाँ ये महसूस कर रही है कि आप पहले इतने इंटेलिजेंट नहीं थे यहाँ पर, मगर बहुत ज़्यादा अब आप इंटेलिजेंट यानी कि हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। तो पहले वाला जो स्वरूप था वो कहाँ गया? तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ इनको डिस्टर्ब कर रही है, इनके विघ्न पड़ रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर ये इनके दिमाग की जो भी इनकी मंशाएं थी उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत सारी बातें हाइड करी हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है। ये जो लेडीज़ है बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस पावर इनकी बहुत हाई है। लगातार तंत्र मंत्र करने में, बहुत समझदारी से आपका बेवकूफ़ खींचने में ये बहुत ही एक कहते हैं एक बहुत अच्छा चैप्टर इन्होंने पढ़ रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं ये भी कहूँगा। और ये सीधा सीधा मैं कहूँ तो एक तंत्र विद्याओं की एक चलती जीती जागती एक मिसाल है, जो कि किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस करना पड़े, तंत्र मंत्र करवा के काबू में करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार यहाँ पर पूरी तरह से रहती हैं। और ये यहाँ पर लगातार मैं ये यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पे बातचीतें होती हैं, आपके बारे में यहाँ पर तरह तरह से लोगों से जानकारियाँ इकट्ठी करना, तरह तरह से यहाँ पे आपकी हर चीज़ पर निगाहें रखना, ये चीज़ें इनकी यहाँ पर चलती हैं गाइस। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन लवर्स का, यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी मौजूद है, 2 ऑफ कप्स भी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ हो सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर आपकी जो बॉन्डिंग थी, जो इक्वल गिव एंड टेक था, उनमें भी खटास पैदा करके इन्होंने अपने मकसद यहाँ पर पूरे किए हैं। आपको कंफ्यूज करके, आपको इल्यूजन में डाल करके लगातार यहाँ पर आपके जो भी आपका जो पारिवारिक जीवन था उसको नष्ट किया है। और ये लगातार यहाँ पर आपने बहुत बुरी तरह से बहुत कुछ जान चुके हैं आप इनके बारे में, मुझे लगता है। तो अपने आप को काफ़ी यहाँ पर आपने गार्ड अप कर रखा है, दूरियाँ आप बना रहे हो, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। आपकी यहाँ पर लगातार इनकी जो ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आपके सेलिब्रेशंस या आपका जो खुश होना है वो इनको भाता नहीं है।
वो आपका सेलिब्रेशन या आपका कोई भी खुशी, इनको बहुत सख्त चिढ़ है इन सब चीज़ों से। ये चीज़ भी यहाँ साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ और बुरी तरह से यहाँ इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी गुस्से में हैं। यानी कि आप इनके कहे अनुसार या इनकी चालों में जो नहीं फंसते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। काफ़ी यहाँ पर शैतानी रूप यहाँ इनका दिखाई दे रहा है। इनके बदले हुए तेवर से आप भी जानते ही हैं कि ये कौन है। तो यहाँ पर इनके बदले हुए तेवर यहाँ पर पूरी तरह से आपके जो बदले हुए तेवर हैं, उन्होंने इसको डिस्टर्ब इनको कर रखा है। लगातार यहाँ जो भी सिर्फ आपका किसी भी तरीके से जो आप भी सिर्फ ये सोचते रहें हमेशा कि किसी तरीके से जो दिया हुआ है वो वापस मिल जाए, या जो हम मेरे नसीब में था वो मुझे मिल जाएगा, या मैं जैसा भी मतलब आप अपने किसी भी तरीके से आप एक इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि आप चाहते हो कि किसी भी तरीके से मामले को ज़्यादा उलझना आप नहीं चाहते इनसे। आप भी किसी तरीके से बिल्कुल बस बराबरी का एक संतुलन बैठा करके यहाँ पर मामले को रफा दफा, इनसे दूरियाँ चाहते हो, बस इतना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। लगातार आप स्टक हो, लगातार यहाँ पर एक चंद्र ग्रहण की स्थिति है इनके इन कर्मों के वजह से, इनकी इन जो भी ये आपकी लाइफ में पैदा कर रही हैं जिस तरह का माहौल, उससे आप कहीं ना कहीं दिल और दिमाग आपका बेचैन, एक ग्रहण लगा हुआ नज़र आता है। आप यहाँ पर यूनिवर्स से मांग रहे हो, गुहार मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर लगातार कि सब कुछ ये मतलब ये बिल्कुल आपके जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाएं, ये आपके जीवन में कहीं से कहीं तक भी ना हो, इस तरह की यहाँ पर मैं मैनिफेस्टेशन दुआएं करते हुए मैं देख रहा हूँ। लगातार आपने बहुत ही अंदर हर्ट हो, यानी कि कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी ना कुछ होने का एक एहसास मैं देख रहा हूँ, और लगातार यहाँ पर अपनी चालों से इन्होंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। लगातार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक सही समय का इंतज़ार करते हुए आप यहाँ नज़र आ रहे हो। एक काफ़ी हद तक आपने बहुत यहाँ पर अपने काम पर फोकस्ड करके अपने आप को कहीं और बिजी करके यहाँ पर इनसे दूरियाँ यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपके इनके इस हालात से आप कहीं ना कहीं इतने डिस्टर्ब हो, नेगेटिविटी ने आपको बुरी तरह से घेर रखा है। यहाँ पर आप रातों को ढंग से सोते भी ना हो, उठ कर जाग जाते हो। इस ये जो चालें हैं उनसे आप बहुत बुरी तरह से इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, और इनकी नज़र लगातार आपके ही ऊपर यहाँ पर रहती हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे ये नज़र रखती है, आपकी हर एक जो भी कार्य आप करते हैं उन पर आप इनकी नज़र रहती हैं। लगातार यहाँ पर ये सब चीज़ें देख करके यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका दिल रो रहा है, पूरी तरह से हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर है, पूरी तरह से मन आत्मा आपकी दुखी है। लगातार यहाँ पर आपके कामों पर जो भी आप यहाँ पर बहुत मुस्तैदी से काम पर लगे हुए हो, अपने कामों पर ध्यान फोकस करते हो, मगर कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बहुत कामों करते हुए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर हो। कभी कभी तो मैं देख रहा हूँ आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, कब मुझे इस परेशानी से इसके हथकंडे से मैं निकलूँगा या निकलूँगी। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, कभी कभी आप रो भी पड़ते हो ओवर इमोशनल होकर के, ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है गाइस। लगातार मैं कहूँगा लगातार मैनिफेस्टेशंस आपकी जारी हैं, यानी कि ईश्वर से आप गुहार, यानी कि न्याय मांग रहे हो। कहीं ना कहीं ईश्वर से आपका कहीं ना कहीं एक ही कहना है कि जो भी मेरे लिए उचित मार्ग हो वो आप मुझे दिखाइए, ताकि इस परेशानी से मुझे निजात मिल पाए, और मैं यहाँ पर जो ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ जो कि मेरे मन मुताबिक नहीं चल रही है मेरी जीवन, और मैं यहाँ दुखी हूँ, यहाँ पर अंदर ही अंदर तंग हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं
ये जो जीवन चल रहा है आपका, वो ऐसा चल रहा है जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ और हो रहा कुछ और, तो इस तरह की आपकी ज़िंदगी का सीन चल रहा है। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। लगातार टावर से परेशान हो, इनकी जो चालें हैं उनसे आप इतने डिस्टर्ब हो यहाँ पर कि ऐसी कोई जगह यहाँ पर इन्होंने छोड़ी नहीं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में, यानी कि लाइफ की, चाहे वो आपके पैसों को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना हो, रिश्तों में जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना हो, या आपको इमोशनली आपको हर्ट करना हो, वो हर कुछ यहाँ पर किया है। आपके जीवन में अस्त व्यस्तता का माहौल हो सकता है, इनके कारण बहुत आपने बेइज्जती भी, इंसल्ट भी झेली हूँ, इस तरह का भी यहाँ पर माहौल मैं देख रहा हूँ। लगातार आपकी जो प्रसिद्धि है, जो आपका मान और सम्मान है, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं शिव भक्त हो सकते हैं, कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं बहुत जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। और इस परेशानी ने, इस पीड़ा ने, इस टावर ने, इस 9 ऑफ सॉर्ड्स ने बहुत कुछ आपको सिखा दिया कि यहाँ पर आप बहुत समझदार, मैच्योर, इंट्यूशंस पावर्स आपकी भी बहुत हाई मैं देख रहा हूँ। एंजेलिक और यूनिवर्स का आशीर्वाद है, जो कि यहाँ सब कुछ करते हुए भी यहाँ पर आपका बाल बाका नहीं हो रहा, और एक आप फिर भी एक मुस्तैद से यहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हो, और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए आप मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। और अच्छे आदमी में बुराई क्या है, बुरे में अच्छाई क्या है, ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह से नोट डाउन कर ली हैं, और बहुत अच्छी आपकी इंट्यूशंस पावर हो गई हैं, और बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज़ के रूप में आप लोग मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बस कंफ्यूज जरूर हो, बट यहाँ पर बहुत हद तक आप समझदार हुए हैं, बहुत हद तक आपने एक विजडम यहाँ पे जागृत हुई है, और लोगों को यहाँ पर बेशक से यहाँ पर बहुत प्रसिद्धियों में आप दिखते हैं, बहुत एक ग्रेट पर्सनालिटीज़ के रूप में आपको वो लोग देखते हैं, मगर यहाँ पर अंदर ही अंदर आपका मन परेशान है, आपका मन दुखी है। आप यहाँ पर हर तरह के एक ओवर थिंकिंग में हर वक्त यहाँ पर एक कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई समय यहाँ पर छूटता होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करते हों। लगातार आपके दिमाग में एक भूचाल सा चलता रहता है बातों का, एक क्या होगा, कैसे होगा, यानी कि पास्ट में जो कुछ आपने झेला है, जो दर्द झेले हैं, वो चीज़ें यहाँ पर निकलती नहीं हैं। ओवर थिंकिंग ने आपको पूरी तरह से, इनके द्वारा फैलाए हुए षड्यंत्रों ने, इनके द्वारा मतलब करी गई चालों ने आपको डिस्टर्ब पूरी तरह से यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, और यूनिवर्स आप पर विशेष कृपा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही आपको यहाँ पर एक ऐसा किया है, आपका जो आपको यहाँ पर बहुत ही मजबूत आप हो गए हो। यानी कि ये सब दर्द तो आपने झेले हैं, टावर जो झेल लेता है वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत हद तक उसको इतनी समझ आ जाती है, तो चाहे वो मुझे मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रही हैं, तो बहुत हद तक वो एक यानी कि उसको फिर तोड़ने वाला कोई नहीं, यानी कि अब आपको ना जितना तोड़ सकते थे वो तोड़ लिया, अब आप उल्टा तोड़ देंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रहा हूँ आपकी, क्योंकि अब आप बन चुके हैं एक जादूगर, एक मैजिशियन। आपकी हर मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी हो रही हैं, और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ साफ साफ नज़र आ रही है कि अब ये यहाँ पर ये जो इन्होंने दर्द आपको दिया है, जो तकलीफ़ें आपको पहुँचाई है, वही यहाँ पर जो इन्होंने जो भी यहाँ पे उल्टे कर्म किए हैं या स्पेल्स किए, वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं की तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं। और यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में लग रहा है ग्रहण, यहाँ पर इस ग्रहण को, जो ग्रहण आपको दे रखा है ना, जो ये जो ग्रहण आपके जीवन में लगा रखा है इन्होंने, ये अब सीधा इनकी जीवन में लग रहा है। और यहाँ पर जितने सब्र आपने इस जो समय आपका कटा है, जो यहाँ पर टावर मोमेंट्स को झेलते हुए काफ़ी लंबे समय से आप दर्द के अंदर मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो, तो आपने जो बैलेंस बनाकर आप चले हो वो काबिल तारीफ़ है। और बैलेंस को बनाते हुए आपने अपने कार्यों को अंजाम देते हुए सूर्य तक की, यानी कि
आपने ऐसी मुकाम यहाँ पर अपने काम में फिर भी यहाँ पर आपने इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं को रोकने की कोशिश करी गई है, आपको तरह तरह से भ्रमित करने की कोशिश करी गई है। बावजूद उसके इन्होंने मतलब आपने जो ये काम किया है, आपकी सब्र को जितनी भी दाग दी जाए वो कम होगी और यूनिवर्स ने आपको किया है हील। ये पेशेंस जो आपने रखा है, जो आपने यहाँ पर जो पेशेंस रखा है, बैलेंस बना कर रखा है, ये काबिल तारीफ़ है और यही आपको प्रसिद्धियों की तरफ यहाँ पर ले जा रहा है। और यहाँ पर आपकी हर जीवन के हर एस्पेक्ट में आप यहाँ पर विजयी हो रहे हैं, आपके सब काम सीधे होंगे। यहाँ पर ये बैलेंस जो बनाकर चले हैं, लगातार जो सब्र रखा है, इस सब्र का मीठा फल यूनिवर्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं थी लड़ने की, या आप सामना करने से डरते थे, तो वो स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पर देख करके ये परेशान हैं। जो यहाँ स्ट्रेंथ पास्ट में नहीं थी आपके अंदर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, मगर यहाँ पर यूनिवर्स की मेहरबानी से, शनि देव की मेहरबानी से यहाँ आप पर पूरी तरह से यहाँ पर, क्योंकि एक इंतहा होती है, किसी भी अन्याय की एक इंतहा होती है, वो इंतहा पार हो चुकी है। और वो वहाँ शनि देव अपना एक्शन जब लेते हैं तो वो यहाँ पर साफ साफ मैं देख रहा हूँ, ये शनि देव का कार्ड है। और यहाँ पर कुछ लोग माता रानी को पूजते हो सकते हैं, कुछ लोग दुर्गा माँ को पूजते हो सकते हैं, माँ काली को पूजने वाले हो सकते हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। गाइस, ये यहाँ पर इसको दूर, आपसे दूर यहाँ पर भेजा जा रहा है, आपके जीवन से इसको दूर भगाया जा रहा है। इसको इस जिसने भी इतना बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र रचा है, आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया गया, इसको यहाँ पर आपसे बहुत दूर यहाँ पर जाने की तैयारियाँ इसकी यहाँ पर यूनिवर्स ने कर ली है। इसको दूर जाना पड़ेगा, दूर फेंका जा रहा है, इनको आपके जीवन से दूर भगाया जा रहा है। लगातार आप यहाँ पर समृद्धियों को, आप यहाँ पर एक खुशियों को, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर मैटेरियलिस्टिक यानी कि पैसों को लेकर के आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। इस तरह की ऊर्जाएं यहाँ पर देख रहा हूँ, यानी कि बहुत मैटेरियलिस्टिक चीज़ जितनी भी, यानी कि पैसों से मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं, उनमें आपको यहाँ पर आप यहाँ पर विजयी भव का यहाँ पर आशीर्वाद मैं यहाँ पर यूनिवर्स से मिलता हुआ नज़र आ रहा हूँ। बहुत जिम्मेदारियाँ आपने निभाई हैं, घर के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं आपने, घर के लिए यहाँ पर आपने ओवरलोड यहाँ पर झेला है, यहाँ पर ओवरबर्डन आपने झेला है, यहाँ तकलीफ़ें, तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए, मगर आपने जिम्मेदारी से, जैसे मैंने कहा कैरियर का कार्ड यहाँ है, तो मैं कहा कि यहाँ पर आपने जिम्मेदारी से आपने पीछा नहीं छुड़ाया है। लगातार परिवार के लिए सेक्रीफाइसेस मैं देख रहा हूँ, आपका वर्डन यहाँ पर बहुत रहा है, बहुत तरह की दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए आपके यहाँ। ये कारण क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कारण आपकी सिर्फ ना सुनना, या आपका किसी का ना सुनना, यानी कि जो भी आओ सब लोग यूज़ कर लो। और मतलब ऐसा किया है आपने लाइफ में, क्योंकि हर एक से आप इतना, आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, यानी कि दूसरों के बारे में ज़्यादा आपने सोचा है। यानी कि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल मैंने जैसे कहा कि इक्वल गिव एंड टेक लाइफ में हुआ नहीं है, तो वो चीज़ें सिर्फ इसलिए लोगों ने सिर्फ लेने का आपसे काम किया है, और हमेशा आपने मदद देने का भी काम किया है, मगर आपको मिली नहीं है जब आपकी ज़रूरत पड़ी है। और आपके सीधेपन का ज़बरदस्त जम कर लोगों ने खूब फ़ायदा ज़िंदगी में उठाया है। इस तरह की ऊर्जाएँ हैं, और यही कारण है कि यहाँ ये इन्होंने भी यहाँ पर इसी सीधेपन का, यानी कि आपके सारे भेद लेकर के यहाँ पर और फिर अपने षड्यंत्रों को अंजाम दिया है, आपसे मिलकर के अंजाम दिया है। ऐसी भी यहाँ पर ऊर्जा मैं देख रहा हूँ। और लगातार यहाँ आप काफ़ी यहाँ पर बहुत मजबूत हुए हैं, प्रैक्टिकल हुए हैं, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लगातार यहाँ पर जो भी कुछ यहाँ पर इतना रूड बिहेवियर या आपके सख्त रवैया ये लोग देखते हैं, या आपको इतने बदले हुए अंदाज में देख रहे हैं, तो इनको अब हजम नहीं हो रहा। यानी कि पहले तो आप जैसे इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, और जैसे इन्होंने कह दिया वैसे आप मान लेते थे, मगर अब आप यहाँ बदली हुई ऊर्जाओं में नज़र आ रहे हैं। यानी कि काफ़ी मैच्योर माइंडेड आप यहाँ पर बन चुके हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें इनको रास नहीं आती है। आपका यहाँ पर इस तरह से बदला हुआ स्वरूप इनको रास नहीं आ रहा, और यहाँ आप के बारे में यही विचार, मतलब बातें यही हो रही हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल में, कि यहाँ पर ये
पहले वाली बात अब नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी लेवल यहाँ पर बढ़ा है बहुत ही। और इस लेवल को प्राप्त करने में एड़ी चोटी का जोर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टावर झेला है, 9 ऑफ सॉर्ड झेला है, ग्रहण झेला है, मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपने झेली हैं। तो इन सभी का दी एंड यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, और आप यहाँ पर स्टकनेस से बिल्कुल निकल रहे हैं। इनके भंवर जालों से यहाँ पर आपको यूनिवर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में हो रहा है उदय। जब सूर्य आता है तो अंधकार को हटना पड़ता है, मून को जगह खाली करनी पड़ती है, छाया खत्म होती है जैसे ही सूर्य उदय होता है। तो आपकी ज़िंदगी में सूर्य उदय होता हुआ मैं देख रहा हूँ, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी जीत हो रही है। और इनके जीवन में लग रहा है ग्रहण, जिन्होंने आपको सताया है, इन महिला शत्रु ने, यहाँ पर इसके जीवन में ग्रहण लग रहा है। और आप पे खुशहाल फैमिली, यानी कि पैसों को लेकर के कमी नहीं होगी, आप पे खुशहाल फैमिली आपकी होगी। और आपको मिल रहा है जस्टिस, न्याय मांग रहे थे आप, तो न्याय आपको यहाँ पर यूनिवर्स, यानी कि मैंने कहा था कि कौन दे रहा है, तो वो न्याय दे रहे हैं शनिदेव कि बिल्कुल यहाँ पर जो भी आपके साथ में गलत बिहेव किए गए हैं, तकलीफ दी गई है, आपको उत्पीड़न किया गया है, आपको यहाँ पर दर्द दिया है, उस सभी दर्द से यहाँ पर यूनिवर्स आपको अब निकाल रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी गाइस, और किन लोगों से ये रीडिंग मैच करी है वो मुझे अवश्य यहाँ पर लिखें, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहता है। एंजल्स से भी पूछ लेते हैं क्या क्या गाइडेंस है आपके लिए। नो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए क्या है कि जरूर आप गुस्से में, यानी कि सब्र का बांध कभी कभी टूटता है, तो लगता है कि क्या ही कर दूँ। तो आपको कहा जा रहा है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस करने का काम हमारा है, न्याय करने का। जिस तरह से सब्र रखे, हमारे ऊपर विश्वास रखे, यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके सब्र मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है टेम्पल से, तो सब्र रखा है आपने, सब्र का घूंट पिया है, तो उसको आप वैसे ही रखिए। और अपने आप न्याय की कोशिश ना करें, या इनके लिए उल्टा आप ना करें, वो स्वयं, क्योंकि कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। ये चीज़ यहाँ साफ एंजल्स द्वारा कही जा रही है कि आपको कुछ भी उल्टी सीधी नहीं सोचनी है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये समय आपका नहीं रहेगा, समाप्त हो रही हैं वो सब नेगेटिविटी, जो चीज़ें आप पर हावी हैं, आपको दर्द पहुँचा रही हैं। तो ये यहाँ पर सिचुएशंस आपकी बिल्कुल बदल रही हैं, यहाँ पे न्याय हो रहा है आपके जीवन में। यू आर रेडी, आप तैयार रहिए इस चेंज को पाने के लिए, आपको बिल्कुल तैयार रहना है। एंजल्स कह रहे हैं आपको तैयार रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये चीज़ यहाँ साफ साफ एंजल्स द्वारा, टैरोट के द्वारा भी यहाँ पर यही चीज़ निकली है। और यहाँ पे एंजल्स भी आपसे यही आपको समझा रहे हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर किसी चीज़ का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप सबको यहाँ पे मेडिटेशन 20 मिनट की करनी चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कुछ अपने आप कुछ भी आपको बुरा नहीं सोचना है। आपको अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा, तो एंजल्स कह रहे हैं आप मेडिटेशन करो, स्वयं हम आपको आंसर देंगे। ये इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर एंजल्स आपको दे रहे हैं। हेल्पफुल पीपल हमेशा लोगों के लिए, जैसे आप रहे हैं, यानी कि आपको लगता है 6 ऑफ पेंटिकल मौजूद था, जैसा लगता है कि यदि वाकई आप तो इतने समझदार आप लोग हो गए हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। यानी कि पहले आप नहीं समझ पाते थे, लोगों ने रोना रोया और आप उनके काबू में आए, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। आप काफ़ी यहाँ पर आप एम्परर की एनर्जी में हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब आपको किसको मदद करनी है किसको नहीं करनी है बहुत अच्छे से आपको पता चल चुका है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर हमेशा जिनको आपको लगता है कि हाँ मदद की वाकई ज़रूरत है, तो आपको उनकी मदद करनी है। आपको हमेशा यानी कि मददगार बने रहना है। ये रहा जिसको मैं ढूंढ रहा था कार्ड को, यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है इस जो टावर झेला है, जो परेशानियाँ झेली हैं, यानी कि किसको मदद देनी है किसको नहीं देनी है, आपको बखूबी आपको पता चल गया है। ये लूटने खसोटने वाले लोग अब आपको लूट नहीं सकते, और इसी कारण से ये महिला शत्रु भी और लोग भी
बहुत परेशान हैं आपसे। तो इसलिए गाइस ये रीडिंग को मैं यहीं पे करूँगा समाप्त। ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं यहीं समाप्त करते हुए मैं लूँगा आपसे विदा और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।